नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आरएसएस पाकिस्तानियों की भी घर वापसी कराने जा रहा है? अगर आपके ये सवाल हैं तो हाल में अभी कुछ बयान सामने आए हैं जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि आरएसएस अपने मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहा है या तो फिर दीन के प्रति अपनी वफादारी को निभा रहा है। अब आरएसएस के लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वजह बहुत ही सिंपल है कि लोगों को ये लगे कि आरएसएस किसी बड़े मिशन पे काम कर रहा है, इसलिए उसकी जो कारनामे सामने आते हैं उसको नज़रअंदाज किया जाए। आरएसएस का क्या इतिहास रहा है, मैंने संघ के हिंदुत्व पुस्तक में लिखी है कि कैसे इन लोगों के विदेशी कनेक्शन रहे हैं। अभी हाल की बात करेंगे तो दत्तात्रेय होसबोले, जो कि सर कार्यवाह हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की थी। मामला तुल पकड़ा तो फिर संघ से जुड़ा हुआ एक संगठन जिसका नाम है बनवासी कल्याण आश्रम, जिसके प्रमुख है सत्येंद्र सिंह, उन्होंने भी होसबोले का समर्थन करते हुए बोल डाला कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान अपने इतिहास पर विचार करेगा और अपनी पैतृक मूल्यों की तरफ लौटेगा। अब अपनी इतिहास पर विचार करेगा और अपनी पैतृक मूल्यों की तरफ जाएगा तो मतलब ये कि वो घर वापसी करेंगे, तभी तो अपने पैतृक लोगों की तरफ जाएंगे। और इतिहास की बात है तो ये सभी जानते हैं कि इतिहास क्या है। अब क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्लाम अपने एंसेस्टर को नहीं मानता। अब जिस संगठन के प्रमुख हैं उस संगठन का नाम है बनवासी कल्याण आश्रम, और जो ये संघ की तरफ से जो बयान आ रहे हैं इसके कुछ मतलब हैं। बनवासी कल्याण आश्रम के ऊपर आगे आते हैं कि ये संगठन क्या करता है, कैसे काम करता है, और जो दावा करता है उसके उलट काम कैसे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संघियों का पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, क्या वो महज इत्तेफाक है या इनके कुछ गहरे आत्मीय लगाव रहे हैं। इससे पहले कृष्ण गोपाल का भी बयान आया था कि पाकिस्तान के लोगों को भूखे ना मरने दें, उनको गेहूं दे दें। तो उन्होंने पाकिस्तान को गेहूं देने की वकालत जो की थी, उससे पहले जाएं तो घोर संघी संघ के प्रचारक नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि बिना बुलाए बिरयानी खाने नवाज शरीफ के घर चले जाते हैं और उनके मां का पैर छूकर प्रणाम करते हैं। उससे थोड़ा और पीछे जाएं, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी संघी थे, वो लाहौर बस लेकर गए थे। उससे थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो तो मोहन भागवत के ऊपर आईएसआई से पैसे लेने के आरोप लगे थे। बात सीआईए की है तो सीआईए के एक जासूस ने प्रॉपर खुलासा किया था कि कैसे गोरक्षा आंदोलन में ये लोग अमेरिका से पैसा लेकर यहाँ प्रोटेस्ट करते थे और कैसे इन्होंने उस गोरक्षा आंदोलन के पीठ में छुरा घोंपा। अब ये सब चीज़ें जो कि लिखित है, मैंने भी लिखा है, काफ़ी डिटेल में लिखा है। अब बात आती है बनवासी कल्याण आश्रम की। बनवासी कल्याण आश्रम जो कि दावा करता है कि वो आदिवासी क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन ये देखिए कि बनवासी कल्याण आश्रम बढ़ता गया, उस हिसाब से धर्मांतरण भी बढ़ता गया। और ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग धर्मांतरण को रोक रहे हैं, जबकि परिणाम देखेंगे आप तो जहाँ जहाँ इनकी मौजूदगी बढ़ी वहाँ और धर्मांतरण बढ़ता गया। सच्चाई ये है कि संघ जैसे संगठन का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जो धर्म को जानता नहीं है वो धर्म की रक्षा कैसे कर सकता है। 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, मतलब संघ की। भूपेश बघेल ने खुलासा किया था और लिस्ट के बारे में भी बताई थी
कि उस दौरान छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चर्च बने। जाहिर सी बात है कि तब धर्मांतरण भी ज़्यादा हुआ होगा। अब ये लोग स्कूल भी चलाते हैं। विद्या भारती, झारखंड की बात, जहाँ पे भी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी धर्मांतरण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और आप देखिए कि 45,000 मुस्लिम विद्या भारती में पढ़ते हैं, जो कि आरएसएस का एक स्कूल है। और ईसाई भी कम नहीं। राजस्थान में देखिए 4513, राजस्थान में टॉप कर रहे हैं। बदलाव की बयार बह रही है। 30% तक मुस्लिम, 3 साल में 2500 से ज़्यादा मुस्लिम हो गए। अब आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों में मुस्लिम ईसाई क्यों आ रहे हैं? अब मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, खास करके जो मुस्लिम है, कम से कम पब्लिक डोमेन में अपने रिलीजियस वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो भी आरएसएस के स्कूलों में जा रहे हैं। तो आप समझिए कि आरएसएस किस रास्ते पर है और क्या ये परोस रहा है, क्या ये दीन की सेवा नहीं कर रहा। जो कई लोग बोल पड़ते हैं संघी देवबंदी दारुल उलूम नागपुर, जिसे कई लोग डीएनए रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं, और ये संघी जो कि चर्चों में झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी करते हैं, मस्जिदों के सामने साफ सफाई करते हैं, वो धर्म की रक्षा करेंगे? तो ये बनवासी कल्याण आश्रम जो कि आदिवासी क्षेत्रों में काम करता है, धर्मांतरण बढ़े, इनके स्कूलों में मुस्लिम ईसाई बढ़ते चले गए। लेकिन ये लोग दावा कुछ ऐसा करते हैं कि ये लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जो कि आप ये सारे रिपोर्ट्स देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरीके से ये लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं और असल में धर्म को खतरा किन लोगों से है, ये पहचानने की ज़रूरत है। चलिए अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।